रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार का चुनाव आप हारिएगा, केंद्र सरकार भी गई। अखिलेश यादव जी का हाल नवाबों वाली है और लखनऊ के नवाबी शहर में वो राजमहल में बैठकर अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिहार की पृष्ठभूमि का उनको थोड़ा भी आंकलन नहीं है। अबे साले, बिहार जब वो कभी घूमने आए होंगे तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है, मगर क्यों? और बिहार विकास के नए मानदंड पर स्थापित हो चुका है। कब हो गई? कब हुआ कब? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो सामाजिक क्रांति की है, पिछड़ा समाज जिस मुकाम पर स्थापित है, मुख्य धारा में स्थापित है, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वो काबिले तारीफ है। अखिलेश जी ने के लिए तो वो सपना है। आज बिहार एक दूसरा बिहार है, उनको आकर देखना चाहिए। कम से कम कैंपेन के बहाने भी देख ले। बिहार में तो वैसे उनका कुछ है नहीं, कोई जमीन नहीं है, न जमीनी धरातल है। अच्छा, उनकी बात का जवाब तो दे दीजिए। होंगे नहीं, उनकी बात का भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं अगर एनडीए हार गया ना बिहार में तो केंद्र सरकार नहीं चलने वाली। देखिए अखिलेश जी, वही तो मैंने कहा कि लखनऊ में नवाबों का शहर है, तो अखिलेश जी ने जिस तरीके से राजमहल में ये नवाबी शौक पाली है दिन में सपने देखने के, ये क्या है? वो सपना देखते रहे। बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र में तो एनडीए की सरकार है ही। कुछ भी नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार नए मुकाम पर ठीक है, स्थापित ओके। होगा। कौन है ये पागल आदमी? अब देखिए, आरोप यह भी लग रहा है कि नीतीश जी नाराज हैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 सेकंड में चले गए। वो बॉयकॉट कर दिया। अशोक गहलोत बोल रहे हैं उन्होंने। देखिए अब कौन नाराज है? कांग्रेस 70 सीटों से 61 सीटों पर चली आई है। कांग्रेस की हैसियत आरजेडी ने जिस तरीके से घटा दी है, वो कांग्रेस के लोग भी अपने गिरेबान में झांके। और कांग्रेस ने, आरजेडी ने तो कांग्रेस को बगल बच्चा बना लिया है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के भरोसे प्रचार में उतरे हैं। उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भीड़ नहीं जुटती है। और आपको याद होगा कि जब खड़गे जी की बक्सर में, सासाराम में सभा हुई थी तो लोग नहीं जुटे थे, तो जिलाध्यक्ष को इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया। तो क्या नाचो में? अरे पर ये 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये तो बताइए। नीतीश जी क्यों नहीं बोले जिनके नाम पर चुनाव हो रहा है, ये तो बताइए। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। देखिए पूरे बिहार में कैंपेन हो रहा है। नीतीश कुमार जी सार्वजनिक मंचों पर भी जनता को संबोधित कर रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सभी पार्टियों की एकजुटता दिखाने के लिए हमने एक अच्छा मैनिफेस्टो जारी किया है। और ये तो तय हो गया ना, अब बिहार की जनता ने आंकलन भी कर लिया कि हमारा मैनिफेस्टो हकीकत की बुनियाद पर मैनिफेस्टो है। अरे अभी कहां तय कर लिया? अभी नतीजा तो आने दीजिए। आप कह रहे हैं बिहार की जनता ने तय कर लिया। 14 तारीख को पता चलेगा ना बिहार की जनता ने क्या तय किया है। सब लोग अभी से ऐसे दावे करने लगते हैं, सारी पार्टियों के प्रवक्ता। 125 यूनिट बिजली माफ, वो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अच्छा एक सेकंड निखिल भाई, 1 सेकंड रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए। आपने जो कहा ना राजकुमार भाटी, जरा जवाब दे दीजिए उसका। बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, बिहार की भूमि बहुत क्रांतिकारी भूमि है और जब जब देश पर तानाशाही का खतरा मंडराया है, जब जब देश में संविधान को खतरा हुआ, लोकतंत्र को खतरा हुआ, बिहार ने शुरुआत की है। बात तो सही है। जैसे कि 1975 में बिहार से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने कांग्रेस सरकार को बदला था, जिस कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज फिर उससे भी 50 गुना खतरा देश के संविधान पर मंडरा रहा है। आज की सरकार हर दृष्टिकोण से, हर तरीके से, हर षड्यंत्र कर करके, साजिश कर करके
देश के संविधान का महत्व कम कर रही है, देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश के विपक्ष को और मीडिया को दोनों को दबाया जा रहा है, दोनों की आवाज बंद की जा रही है। ऐसे समय में फिर बिहार से एक क्रांति की शुरुआत है और इस चुनाव में बिहार की जनता एनडीए का सफाया करेगी और एनडीए का सफाया होते ही इनमें आपस में इतने झगड़े होंगे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि केंद्र की सरकार संकट में आ जाएगी। ये सरल सा सूत्र है बिल्कुल। किस किस के झगड़े होंगे ये भी बताइए ना जरा। एनडीए में झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपने कहा किस किस के झगड़े, कौन कौन सी पार्टियां झगड़ेंगी? पहले तो बीजेपी आपस में ही लड़ेगी, बीजेपी के ग्रुप लड़ेंगे आपस में। बीजेपी में अब 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। बीजेपी और आरएसएस में मतभेद हैं। आरएसएस का स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी जी नुकसान कर रहे हैं उनकी विचारधारा को और उनके मिशन को बदनाम कर रहे हैं, उसकी छवि खराब कर रहे हैं और भविष्य में आरएसएस को लगता है कि तुम आप आरएसएस का बायकॉट देश की जनता कर देगी, क्योंकि आरएसएस समर्थित सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। फिर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनसे झगड़ा होगा। तो इसमें पूरे में जो कहते हैं नहीं वो दलिया जो बिखरने की जो आते हैं, रायता बिखरना चौराहे पे, रायता फैलेगा चौराहे पे, बिहार चुनाव के बाद चौराहे पर रायता फैलेगा। अच्छा। और निश्चित तौर पर ये कोई खाली सांकेतिक भाषा नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है और केंद्र सरकार गिर जाएगी, बदल जाएगी। अच्छा, अगर बिहार चुनाव एनडीए हारा तो केंद्र सरकार गिर जाएगी। अगर तो हटाई दो, एनडीए तो हार रहा है, बहुत बुरी तरह हार रहा है। ठीक है बिहार में। ठीक है, और अगर एनडीए जीत गया तब क्या होगा भाटी जी? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर तो और भी ज्यादा बड़ा बवाल होगा। अगर जनमत का अपमान किया गया किसी जोड़ तोड़ से, क्योंकि ईमानदारी से जीत नहीं रहे। देखिए सारी रिपोर्ट, सारे सर्वे ये बता रहे हैं, और जो बिहार का जनमानस है, जो बिहार की आवाज आ रही है, जो बिहार की जनता की आवाज है, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। वो एनडीए के खिलाफ है। एनडीए को, सरकार को हटाना चाहती है बिहार की जनता। और अगर जनता के मत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। तो फिर वही 75 वाली स्थिति होगी। चित भी मेरी पट भी मेरी हो गया। मतलब हम जीते तो लोकतंत्र सही है, चुनाव ईमानदारी से हुआ, एनडीए जीत गया तो बेईमानी हो जाएगी। आप तो अभी से बहाने बना रहे हैं भाटी जी। ये तो अगर हार गए तो हम कह देंगे जी बेईमानी हुई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक जी, ये तो आपको भी कहना चाहिए, आपको भी मतलब मीडिया को भी कहना चाहिए। जब विपक्ष जीतता है तो इस बात का सबूत होता है कि लोकतंत्र है, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। और सरकार ही अगर ये क्या बात हुई भाटी जी? विपक्ष जीतेगा तो लोकतंत्र की जीत है, कमाल है। नहीं, अरे इसलिए जनादेश की जीत लोकतंत्र की जीत होती है सर। किसी भी पार्टी को जनता चुने, मैं ये नहीं कह रहा पार्टी को। रुको जरा, सबर करो। मानक जी, वो जीत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार जीतती है तो लोकतंत्र की हार होती है, लोकतंत्र नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर विपक्ष जीतता है, क्योंकि सारी व्यवस्था तो सरकार के हाथ में होती है, सारा प्रशासन, सारा सिस्टम, चुनाव तो सरकार की देखरेख में होते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो मालिक तो जनता ही है ना भाटी जी। तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो अगर वो सरकार को दोबारा चुन लेती है तो आप अभी से क्यों कह रहे हैं कि बेईमानी हो जाएगी? कैसा? आने तो दीजिए, 14 नवंबर तो आने दीजिए। कैसा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को फिर सुनिए आप। फिर मारने का आएगा तू? बिहार का जनमत एनडीए के खिलाफ है, जनता बदलाव चाहती है, सरकार को बदलना चाहती है। ये तो अगर किसी तिकड़म से या किसी बेईमानी से, फिर मारने का आएगा? सरकार रिपीट हुई तो जनता विद्रोह में उतर आ जाए। अरे भाटी जी वही तो कह रहा हूं, 14 नवंबर पहले आने दीजिए, उसके बाद नतीजा देखिए। अगर एनडीए के पक्ष में गया तो फिर आपको सबूत देने होंगे। अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि बेईमानी हुई तो हम तो वो लोग पहले से ही लगाने लगे आरोप। हम वो लोग हैं जो जमीन की समझ रखते हैं और ईमानदारी बरतते हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। 2014 में लखनऊ में एक कार्यक्रम था। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, आपको याद होगा। उस कार्यक्रम में माननीय नेताजी अमित शाह को मिल गए, तो अमित शाह का हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कई पत्रकार वहां मौजूद थे, कह रहे तुम 50 कह रहे हो, तुम ज्यादा सीटें जीत रहे हो।
और 73 जीती थी बीजेपी। 71 तो बीजेपी की आई थी, 2 उनके सहयोगियों की आई थी। ठीक है। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता वो जमीन की समझ रखते हैं और ईमानदार। ऐसा ही आभास हमें इस बार बिहार में हो रहा है। कमाल कर रहे हैं, यही आभास हमें बिहार में हो रहा है। भाटी जी, बिहार में आपकी पार्टी नहीं है। तेजस्वी 200 से ऊपर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आपकी पार्टी यूपी की है, यूपी के बारे में आप कोई भविष्यवाणी हमारी करेंगे? पार्टी इंडिया गठबंधन है। नहीं भाटी जी, अगर आप यूपी के बारे में कोई भविष्यवाणी करेंगे उसको गंभीरता से लिया जाएगा। लगता है ये पागल हो गया। तो भाइयों बहनों, अपनी वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।